बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट अभी पब्लिक की है और इस रिपोर्ट के पब्लिक होते ही मुल्क के अंदर इस वक्त दो धड़े नज़र आ रहे हैं। ये दो धड़े अपोजिट सियासी जमातों के नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये दो धड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की बात है, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या उसकी नफ़ी में जाने वाले लोग भी अपनी कतार लेकर खड़े हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बड़ी खौफनाक है। उसकी वजह यह है क्योंकि करप्शन इंडेक्स साल 2021 का जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है, उसके हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर करप्शन के लिहाज से पूरी दुनिया में बड़ा है। 180 ममालिक की एक फहरिस्त है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पब्लिश की है। उसमें 140वें नंबर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खड़ी नजर आती है। याद रहे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से कान इसलिए भी खड़े होते हैं या मुश्किलात की बात इसलिए भी आती है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नारा लगाकर आई थी कि मुल्क करप्शन से पाक होगा, करप्शन से पाक एक मुआशरा तश्कील दिया जाएगा, करप्शन से पाक एक पूरी सोसाइटी बनेगी, एक पूरा मुल्क दोबारा से तश्कील दिया जाएगा। इसीलिए इसे नया पाकिस्तान का नाम भी दिया गया। मगर अनफॉर्चुनेटली ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तमाम चीज़ों की, तमाम बातों की नफ़ी करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त इक़्तिदार के अंदर जमात है, इसने नून लीग के हवाले से ये तासुर पूरे 3.5 साल ये अपनाए रखा, बल्कि बहुत सारी बातें इसमें केसेस के हवाले से, रेफरेंसेस के हवाले से हमारे सामने आई और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आज तक कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात करप्शन के हवाले से इन बड़े लोगों पर या इन पुरानी सियासी जमातों के ऊपर हाथ नहीं डाल सकी। मगर तहरीक इंसाफ ने यह काम किया। 3.5 साल गुजरने के बाद भी अगर लोग ये बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के गिर्द अपना घेरा तंग किया, तो तहरीक इंसाफ अपने आप में खुद जाती हैसियत में यह पार्टी पूरी की पूरी करप्शन के अंदर डूबी है। इस पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आते ही काफ लीग जो कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, उन्होंने ये बात की थी। उसके कामिल अली आगा, बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से याद होगा, कामिल अली आगा ने ऑन द रिकॉर्ड ये पूरे फ्लोर पे ये बात की थी और सरेआम ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नमेंट में आने के बाद करप्शन का रेट 2 गुना बढ़ गया है। हालांकि तहरीक इंसाफ का नारा ही करप्शन से पाक पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान बनाने के था। और इमरान खान साहब का इंतखाब लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि वो करप्ट मुआशरे से या करप्शन से बहुत ज़्यादा तंग थे। बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रांसपेरेंसी जो दूसरा धड़ा तहरीक इंसाफ के चाहने वाले लोगों का है, वो इस रिपोर्ट पर इसलिए तनकीद कर रहा है क्योंकि उनका ख्याल है कि ये एक जानिबदार तरीके से रिपोर्ट मुरतब की गई है। पहली बात तो ये कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस तरह से डाटा इकट्ठा करती है, वो चाहे पाकिस्तान है या दुनिया के दीगर ममालिक हैं, उनमें डाटा किस तरह से इकट्ठा किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। जो लोग भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 100% जानिबदाराना तरीके से इस रिपोर्ट को बनाया गया है, वो पहले ये देख लें कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बड़ा हसास तरीके से पूरी मालूमात इकट्ठी करती है, उसके बाद इसको मुरतब किया जाता है और फिर इसको पब्लिश कर दिया जाता है। वफाकी वज़ीर है इसाक खाकवानी साहब, और ये बड़े क्रेडिबल, इन्हें समझा जाता है, इनकी शख्सियत को बड़े क्रेडिबल समझे जाते हैं जो लोग इनको जानते हैं बड़े करीब से। इसाक खाकवानी साहब भी इस बात का, हालांकि ये इसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर वो भी इस बात के ऊपर हमें कायल नज़र आते हैं क्योंकि उनके ख़्याल में भी आप किसी अगर रिपोर्ट के ऊपर कोई बात करते हैं या किसी सर्वे के ऊपर बात करते हैं जानिबदारी के हवाले से, तो आप उसको 100% जानिबदाराना कभी करार नहीं दे सकते। आप उसे 5%, 10%, 15%, 20% इस रेशियो में तो डिवाइड कर सकते हैं। मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर वो भी ये कहने के ऊपर आ गए कि इसको हम 100% नहीं कह सकते कि जानिबदारी इसके अंदर अपनाई गई होगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ की मुश्किल की एक और भी वजह यह है कि पहले ढके छुपे अल्फाज में या कुछ पर्दों में ये बात थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर, पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफात मौजूद हैं, मगर उसको किसी ना किसी तरह से छुपाया गया, उसको अफवाहों का रंग देने की कोशिश की गई। मगर हमने ये देखा ये बात सच साबित हुई। अंदरूनी इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा शदीद हैं। उसमें जो हालिया बहुत बड़ा इस्तीफ़ा हमें देखने में मिला वो शहजाद अकबर साहब का था, जो मुशीर बराए एहतसाब दाखिला हैं, जिनके हवाले से ये जाना जाता है कि जितने भी उन्होंने केसेस फाइल किए हैं अपोजिशन के ऊपर, उसमें शहजाद अकबर साहब का बड़ा एक रोल था, एक मेन रोल उन्होंने अपना प्ले किया। मगर शहजाद अकबर साहब का अचानक से इस्तीफ़ा आ जाना बहुत सारी चीज़ें बयान कर रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अंदर से अपने लोग, परवेज़ खटक जो कि मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, वो भी ये कहते हुए हमें नजर आए कि जो वादे किए गए, जो बातें की गई, उनको पूरा नहीं किया गया।
परवेज़ खटक साहब को किसी ना किसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मना लिया, मगर नूर खान आलम साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, KPK से इनके वज़ीर हैं, उन्होंने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, अपने बेंचेस की तरफ इशारा किया, जो सामने फ्रंट लाइन पे हमारे जितने भी तहरीक इंसाफ के लीडर मौजूद थे उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया और कहा कि इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस होने चाहिए, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के अंदर इनको शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो बातें, जो दावे किए, उनमें से कुछ भी उसने पूरा नहीं किया है। और नूर खान आलम साहब आज तक अपनी बात के ऊपर इस वक्त डटे हुए हैं। अहमद जवाद हाल ही में एक इस्तीफा हमें देखने में आया जिसके बारे में कहा गया जी उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। अहमद जवाद साहब की अगर हम हैसियत को सामने रखें तो उनका बड़ा बुनियादी रोल है तहरीक इंसाफ के अंदर, बड़े दरीना साथी समझे जाते रहे हैं, मगर उनकी पार्टी रुकनीत इसलिए मुअत्तल कर दी गई कि उन्होंने भी कुछ ऐसी जाती हैसियत में बातें की जो कि नागवार गुजरी और उसके रिजल्ट में अहमद जवाद साहब की पार्टी रुकनीत को खत्म कर दिया गया। जब अब पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्लाफात हैं, मगर कुछ दिन पहले मुल्क का वज़ीर आज़म ये बात करता है कि अगली बारी भी हमारी, यानी कि 2023 के आम इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ जीतेगी, तो ये ऐसे कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अवाम ने मायूस होकर तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। अब तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से करप्शन की बातें रिपोर्ट्स के अंदर आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान का इंडेक्स बढ़ गया, पाकिस्तान का नंबर बढ़ गया जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर जाकर बैठी है। इसके अलावा पंजाब के हवाले से हम सब ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को किस तरह से सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब, और हाल ही में एक सर्वे जारी किया गया जिसके मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो चारों सूबों में से एक बेस्ट चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्हें पोर्ट्रे किया गया है। क्या हम सब नहीं जानते कि पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट है? क्या हम ये नहीं जानते कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं उन्होंने किस तरह से पैसा बटोरा, उन्होंने किस तरह से पूरे सिस्टम को करप्शन ज़दा किया, और उन्होंने मनपसंद तैनातियां की, किस तरह से लोगों से पैसे वसूल करके उन्हें सीटें दी जाती रहीं, उन्हें इलेक्शंस के लिए टिकट दिए जाते रहे। क्या ये कहानी हम सबके सामने नहीं है? पंजाब सबसे ज़्यादा करप्ट सूबा है इस वक्त, और पंजाब के हवाले से मुल्क का वज़ीर आज़म ये अनाउंस करता है कि उस्मान बुज़दार बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं पूरे सूबों के अंदर, जितने भी पाकिस्तान के अंदर सूबे हैं। तो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि 2023 के अंदर जब आप इलेक्शन के अंदर जाएंगे, आप मुहिम चलाएंगे, तो लोगों को बेचने के लिए तहरीक इंसाफ के पास भी अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह कोई सौदा बाकी नहीं बचा। इन दोनों जमातों की तरह आपका सौदा भी अब करप्शन के अंदर डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो लेट्स सी 2023 के हवाले से क्या होता है, मगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को संजीदा ले जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।